हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी डेरिवेशन करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या एक्सप्लेन करती है। तो इसकी डेफिनेशन है कि इट स्टेट्स दैट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन द सेम। अब जैसे कि आप डायग्राम देखो, कोई बॉडी कंसीडर की है ए एंड दूसरी बॉडी है बी। एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2, ठीक है। और बिफोर कोलिजन वेलोसिटी मान ली u1, दूसरी वेलोसिटी मान ली u2, एंड ड्यूरिंग कोलिजन बॉडी सेम रहेगी, मास सेम रहेगा। एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी v1 कंसीडर कर लेंगे हम, और बॉडी बी की वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे हम, v2, ठीक है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम होता है क्या। इसका सिंबल होता है p, एंड लीनियर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होता है, मास एंड वेलोसिटी का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है किस पे, बॉडी ए पे। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, क्या आएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए पे। अब आपको पता है कि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो क्या आएगा, ये मास आ गया m1, ठीक है, और वेलोसिटी क्या आ गई आपकी, एक तो वेलोसिटी है u जो आपकी है इनिशियल, और v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको पता है फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये ए की बात हो रही है, तो m1 तो हमने वैसे कंसीडर किया, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू, क्या होता है v माइनस यू। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इक्वेशन हमने सॉल्व की थी ना, वहाँ से आया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ गई, v वैसे लिखा अपॉन टी। v की जगह क्या करेंगे हम, यहाँ पे v1 लेंगे, क्योंकि मास m1 की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी भी v1 लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी भी 1 लेंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब लेकिन यहाँ पे अभी हमारी मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको भी ऐसे रखेंगे। देखो m1 v1 माइनस u1, ठीक है। अब इसके बाद चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी का क्या आएगा, m2, ठीक है, और यहाँ पे v2 माइनस u2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या देखते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अब फोर्स जो होगी exerted on body B by body A and force exerted on body A by body B। मतलब हमने देखा था ना F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो यहाँ पे अब आप देखो कि फोर्स देखते हैं हम, ये फर्स्ट पहले हम लेंगे फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। तो फोर्स बी ए की क्या लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बी बॉडी m2 कंसिडर की है ना, तो m2 वैसे आ गया, ठीक है। a2 क्या लेंगे, अब हम a2 का हमें पता होना चाहिए। a2 क्या है, a2 हम लेते हैं, जैसे आपको यहाँ बताया था ना v माइनस यू। तब यहाँ पे 2 की बात है, तो इनिशियल भी सेकेंड वाली लेंगे,
फाइनल भी सेकंड वाले लेंगे और ये आपका आ गया टाइम। ठीक है, अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, तो m1 इंटू a1, ये भी इक्वेशन वैसे आएगी m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, a1 एंड a2 आर दी, ये a1 एंड a2 आर दी एक्सेलरेशन ऑफ, ये एक्सेलरेशन है ए एंड बी की, देयरफॉर अब क्या होगा, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करना है, जो वैल्यूज़ आई ना हमारे पास। तो एफ बी ए की वैल्यू क्या है, m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी, दूसरी तरफ क्या है m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, टी से आपका टी हो गया कैंसिल, और m2 v2 माइनस u2 इक्वल्स टू m1, और यहाँ पे माइनस भी चलेगा, ठीक है, m1 v1 माइनस u1, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, तो क्या आ गया m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस m1 v1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया m1 u1। अब आप यहाँ पे देखो m2 v2, ये माइनस m1 यहाँ इस तरफ आके प्लस का हो गया m1 v1, और ये m1 u1 वैसे रखा, और ये माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का m2 u2, तो देयरफॉर m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव क्या था कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम। ठीक है, तो ये आई लास्ट में हमारे पास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन ये कहती थी कि मोमेंटम में किसी भी बॉडी का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो हमेशा क्या सेम ही रहेगा, चाहे वो जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इनका मोमेंटम क्या रहा, सेम ही रहा, इक्वल टू आया ना, तो ये सेम। टू बॉडीज़ कंसीडर की, एक का मास m1 दूसरे का था m2, बिफोर कोलिजन से पहले अलग अलग थी, u1 u2 उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, एंड ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, उनकी मासेस जो है वो m1 m2 कंसीडर की, आफ्टर कोलिजन में फिर से वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की बात हुई, फाइनल वेलोसिटी की बात हुई, फिर अब आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 इंटू ए, ठीक है, तो यहाँ पे जब चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है तो कैसे आप बताएंगे, m1 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो जब इसकी बात हो रही है तो कैसे आएगा ये m1 फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम बॉडी भी m2, मतलब देखो ना, मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी क्या, एक बिफोर है एक आफ्टर है, तो बिफोर वाली u है और आफ्टर वाली v है, तो फाइनल से इनिशियल को ही तो माइनस करेंगे, तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा m1 v1 माइनस u1, उसी तरह चेंज इन मोमेंटम ऑफ भी m2 v2 माइनस u2, और अकॉर्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ बी ए इक्वल्स टू माइनस एफ ए बी, और वैल्यूज़ पुट की, तो लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट मिला कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम विल सेम। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।